नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं कर रहा, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की। अमेरिका में इमिग्रेशन नीति को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस बार मामला एक 5 साल के मासूम बच्चे से जुड़ा है जिसे उसके पिता के साथ फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स ने हिरासत में लेकर डिटेंशन सेंटर भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि ये घटना मिनियापोलिस के एक सबरब इलाका है वहां पर हुई है, जहां स्कूल अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बीते कुछ हफ्तों में ये चौथा मामला है जब उसी इलाके से किसी छोटे बच्चे को इमिग्रेशन एजेंट्स ने हिरासत में लिया है। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय समुदाय को झकझोर दिया है बल्कि पूरे अमेरिका में इमिग्रेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। 5 साल के बच्चे का नाम लियाम कोनोजो रामोस बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोलंबिया हाइट्स पब्लिक स्कूल की सुपरिटेंडेंट जेना उनके मुताबिक मंगलवार दोपहर फेडरल एजेंट्स लियाम के घर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि एजेंट्स ने बच्चे को परिवार के ड्राइववे में जो खड़ी कार थी वहां से उठाया और ये पूरी घटना स्कूल और स्थानीय प्रशासन के लिए भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसमें एक नाबालिग बच्चे को सीधे कार्रवाई का हिस्सा बना दिया गया। वहीं आपको बता दें कि स्टैनविक ने कहा कि एजेंट्स ने बच्चे से उसके घर का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा ताकि ये पता लगाया जा सके कि अंदर और लोग मौजूद है या नहीं। स्कूल प्रशासन का आरोप है कि एक 5 साल के बच्चे को केवल जाल बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जो न सिर्फ अमानवीय है बल्कि नैतिक रूप से भी गंभीर सवाल खड़े करता है। वहीं सुपरिटेंडेंट जैना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूल समुदाय इस घटना से गहरे सदमे में है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल प्रशासन अब ऐसे मामलों को लेकर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कदम उठाने पर विचार कर रहा है। इस घटना पर अमेरिकी के पूर्व उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही आपको बता दें कि कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लियाम रामोस एक बच्चा है और उसे अपने परिवार के साथ घर पर होना चाहिए, ना कि इमिग्रेशन एजेंसी के जरिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और आपको बता दें कि टेक्सास के डिटेंशन सेंटर में रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस घटना से कहीं ना कहीं बेहद गुस्से में है और अमेरिकी जनता को भी इस पर नाराज होना चाहिए। हैरिस की प्रतिक्रिया के बाद ये मामला राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया है। परिवार के वकील मार्क प्रोकाश ने उन्होंने बताया कि लियाम और उसके पिता को टेक्सास के डिल इलाके में स्थित एक इमिग्रेशन लॉकअप में ले जाया गया है। उनका मानना है कि दोनों को एक फैमिली होल्डिंग सेल में रखा गया था। हालांकि वकील ने यह भी साफ किया है कि अभी तक उनका सीधे तौर पर उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे परिवार और समर्थकों की चिंता और बढ़ गई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से बच्चे और उसके पिता को रिहा कराया जा सके। वकील मार्क ने यह भी कहा कि ये मामला केवल इमिग्रेशन कानून का नहीं है बल्कि मानवीय मूल्यों का भी है। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या एक 5 साल के बच्चे को इस तरह की कार्रवाई का हिस्सा बनाना सही है। उन्होंने आगे ये कहा कि अगर कानूनी रास्ते से राहत नहीं मिली तो नैतिक और सार्वजनिक दबाव के जरिए भी इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट यानी ICE और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस मामले पर अपना पक्ष रखा है। विभाग की प्रवक्ता ट्रिशा ने एक बयान में कहा कि ICE ने किसी बच्चे को टारगेट नहीं किया है। उन्होंने बताया कि एजेंट्स बच्चे के पिता एड्रियन के साथ गिरफ्तार करने पर पहुंचे थे। ICE के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बच्चे का पिता उसे छोड़कर पैदल भाग गया था। वहीं आपको बता दें कि बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक ICE अधिकारी बच्चे के साथ रुका, जबकि
अन्य अधिकारियों ने उसके पिता को गिरफ्तार किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में जो है माता पिता को ये विकल्प दिया जाता है कि वे अपने बच्चों के साथ रहे या उन्हें किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ छोड़ दे। हालांकि आईसीई के इस बयान के बावजूद कई मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय नेताओं ने इस कार्रवाई पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि चाहे उद्देश्य कुछ भी हो, एक छोटे बच्चे को इस तरह की कार्रवाई में शामिल करना गलत है। आलोचकों का मानना है कि यह घटना अमेरिका की इमिग्रेशन नीतियों में मौजूद खामियों और संवेदनहीनता को जो है कहीं ना कहीं उजागर करती है। इस घटना ने जो है अमेरिका में इमिग्रेशन नीति, बच्चों के अधिकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका पर भी एक बार फिर तीखी बहस छेड़ दी है। स्थानीय समुदाय, स्कूल प्रशासन और मानवाधिकार कार्यकर्ता अब इस मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों को किसी भी हाल में राजनीतिक या कानूनी लड़ाई का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। कुल मिलाकर 5 साल के लियाम रामोस की हिरासत का मामला केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ये अमेरिका में जो है इमिग्रेशन सिस्टम, मानवाधिकार और नैतिक जिम्मेदारियों पर उठता एक बड़ा सवाल बन चुका है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में जाती है और क्या इस बच्चे और उसके परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।